लोग पूछते हैं कि भाई तो किसको आप कह दिए आदमी आइन। अरे जाइए ना जी, उसी को आदमी आइन कह दिए जो अपने आदमी को धोखा देता है, जो आदमी अपने पति का हत्या कराता है और इसलिए हत्या कराता है कि अन्यत्र दूसरे लोगों के साथ वो घूमना चाहती है, उसी को आदमी आइन कहते हैं। जाइए, वैसा एड़े मुंह के हमको खान दिया। एगो महिला तो इतने चट्टी चट्टी से पीट पीट दी हमको, आज भी मेरा बायां चौह दुखा रहा है। तो हम लोग भैया जी कहते हैं, मंत्री जी, यह 42 गांव के लोगों का मुजरिम है सत्येंद्र तिवारी। सभी महिला में या तो बेटी या तो बहन या तो माँ, हमको नजर उसमें आता है। आज थोड़ा विलंब हो गया, कल मैं न्यायालय की शरण लूंगा और न्यायालय में जाकर के उन 42 गांव के लोग जो आज अकाल विभीषिका की समस्या झेल रहे हैं, उनके विरुद्ध मैं न्यायालय में मुकदमा दायर करूंगा। उस 42 गांव का वह मुजरिम है, वह व्यक्ति, उसको जवाब देना चाहिए कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि बन गए, ठीक है, गलती से बन गए, ठीक है, रजे साहब के सहयोग से बन न गए जी। आपको यहाँ के दुख सुख के बारे में भी सोचना चाहिए। आप एगो ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के चक्कर में 42 गांव के आप हत्या कर दिए जी। आप इसका मुजरिम है, आपको इसको सजाए देना मिलना चाहिए। यह मैं कल न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करूंगा भैया जी के विरुद्ध। और दूसरा जो विषय है, अभी आम चर्चा है, जो सत्येंद्र तिवारी महिला विरोधी है। सत्येंद्र तिवारी महिला विरोधी है, जबकि सबको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। सत्येंद्र तिवारी नहीं, पूरा पार्टी महिला का बहुत आदर और सम्मान करने वाली पार्टी है। और खास करके व्यक्तिगत सत्येंद्र तिवारी सभी महिला में या तो बेटी या तो बहन या तो माँ, हमको नजर उसमें आता है। इसलिए सत्येंद्र तिवारी पर इस तरह के आरोप लगाना कहीं से वाजिब नहीं है। अभी कुछ दिन हाल ही में मेराल में एक बड़ा सभा हुआ, 8-10 हजार आदमी आ गए। 4 महीना हम भी उनके बीच से एब्सेंट रहे थे, लोगों को था, लोग 8-10 हजार वहां पर आ गए। उस भीड़ को देख करके भैया जी के दिमाग खराब हो गया, कहो कि गारागारी कर दे रहा है। हम वो भीड़ में, उस बयान में, एक पत्रकार बंधु यहीं पर हैं, इन्होंने हमसे पूछा कि भाई आदमी आइन का क्या मतलब होता है। हम बोले आप समझिए, मेरा कहने का मतलब कुछ आदमी, कुछ आदमियाइन रांची फ्लैट में सोती हैं, सो रही हैं। इसमें कौन सा शब्द अनपार्लियामेंट्री है, असंवैधानिक, अमर्यादित, इसमें कौन सा शब्द है? अगर इसमें कोई शब्द अपमानित करना अगर ऐसा है, अमर्यादित है, आप न्यायालय के शरण में जाइए, हम पर केस करिए। बड़ी डिफिनिशन, बड़ी डिफाइन लोग करना चाहते हैं कि आदमी आइन मैंने क्या होता है। बोले आदमी आइन मैंने अगर जानना ही है तो समझिए, महिला के भी कई रूप हैं, एक महिला अनेक रूप होते हैं। सब तरह की महिला इस समाज में है, सब तरह के पुरुष इस समाज में है। क्या आज ऐसा पुरुष नहीं है जो नरसंहार करते हैं? ऐसा पुरुष नहीं है जो रेल की पटरी उड़ा देते हैं, हजारों लोगों का जान चला जाता है? क्या मैं उसको आदमी कहूंगा? कि आदमी के भेष में मैं उसको राक्षस कहूंगा, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है? वो आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, उसके अंदर छुपा हुआ राक्षस है वो। वैसे ही महिला के भी कई रूप हैं। आप यहीं रजहारा गांव के एक राज परिवार के महिला ने अपने पति की हत्या कराने के लिए करैत सांप भाड़ा पर एक मुसहर से मंगाया और हस्बैंड को नींद आने के बाद मच्छरदानी में करैत सांप को डाल दिया ताकि रात में करैत सांप इसको काटे और यह व्यक्ति मर जाए। ताकि मेरा जिससे इच्छा है साथे घूमने का, कश्मीर घूमने का, देवी धाम में घूमने का, बाबा धाम जाने का, हमको कोई रोक टोक करने वाला न रहे। लेकिन पता नहीं करैत सांप भी नहीं काटा तो वो व्यक्ति जी गया। जब जी गया, जब कोई उपाय नहीं था उसको मुआने का, तो उसको सुई दे के मुआ दिया गया। और सुई दे के उसको मुआ के उसका लाश को बोरा में पैक करके उसके जो प्रेमी लोग थे, उसको जो चाहने वाले लोग थे, वो लाश को ले जाकर के तिल्ला के भटकुइया में फेंक दिया। 10 दिन के बाद वो लाश मिला और वह महिला ऐसा बिलख बिलख के रो रही थी, आज तक मैं रोतना यहाँ मैं गया था, चर तनखा लोर, और लोर बंदे नहीं, ठीक है क्या करेंगे, मेरा पति नहीं। 8 साल के बाद उसका बच्चा दरोगा जी से कहा, जो दरोगा जी मेरे माँ के पास आप मेरा नाम मत बताइएगा, एक्चुअली मेरे बाप का हत्या मेरा माँ ने करा दिया।
तब जाकर के इस पर्दा से राज हटा और वह महिला जेल गई। और आज के डेट में वह महिला जिससे शादी रचाना चाहती थी, जिस पुरुष को अपना पति बनाना चाहती थी, आज स्वच्छंद है, फ्री है, क्योंकि अब रहा न कोई उसका देखने वाला। जब देखने वाला नहीं है तो उसके साथ घूम रहती है, शादी भी यार रचा ली उसके साथ। तो क्या उसको भी हम नारी शक्ति कहेंगे और नारी के रूप में राक्षसन कहेंगे उसको? बहुत महिलाएं को आपने भी सुना होगा, देखा होगा, एक महिला बच्चा को जन्म देती है, कहीं गटर में डाल करके भाग जाती है, कोई दूसरा आदमी उस बच्चे को उठा करके पालन पोषण करके उसको पालता है। उस महिला में हम क्या नारी में देवी देवता का रूप हम देखेंगे? वैसे महिला के अंदर मैं नारी या उसका शक्ति का रूप तो मैं नहीं देख सकता हूँ। हाँ, आम महिला मेरे लिए देवी देवता के समान है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई तो किसको आप कह दिए आदमी आइन? अरे जाइए ना जी, उसी को आदमी आइन कह दिए जो अपने आदमी को धोखा देता है, जो आदमी अपने पति का हत्या कराता है और इसलिए हत्या कराता है कि अन्यत्र दूसरे लोगों के साथ वो घूमना चाहती है, उसी को आदमी आइन कहते हैं। जाइए। और लोग जो बोलते हैं कि सत्येंद्र तिवारी माफी मांगे, आदमी आइन सुत्ती है, माने क्या होता है? हम तो बताइए दिए कि रजहारा के जाइए ना, महिला से पूछिए, वही आदमी आइन है। तब आदमी आइन के तकलीफे हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? लेकिन आदमी आइन लोग को भी आम महिला को इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। आम महिला वही तो देखे कि बहुत महिला के यहाँ भीड़ लगा दिया, वो लोग भीड़ लगा करके पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको पता है? तो बोल रहे कि हम तो सत्येंद्र तिवारी के रैली में आयल है, सत्येंद्र तिवारी बड़ी मदद के लिए बड़ा, सुन लीजिए सत्येंद्र तिवारी के रैली है इसलिए रैली में चल गए। कई महिला ने कहा कि नहीं हमको निखुरकिया। तब आप पूछेगा जो निखुरकिया मने? अरे हम लोग गांव देहात का दिए हैं, निखुरकिया गाड़ी है हमारा तरफ। कहा जो निखुरकिया ठग के ले गया था, कहा था कि राशन देंगे, पेंशन बनवा देंगे, और वहां गए तो कहा जी सत्येंद्र तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो कहा करे मर्दे सत्येंद्र तिवारी भगवान के रूप में है, सत्येंद्र तिवारी भगवान है। वैसा एड़े मुंह के हमको खान दिया। एगो महिला तो इतने चट्टी चट्टी से पीट पीट दी हमको, आज भी मेरा बायां चौह दुखा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं क्या गुनाह कर दिया? क्या मैं वैसे महिला का सम्मान करूंगा कि जो महिला अपने पति का हत्या कराती है, जो महिला करच सांप से कटवाती है? अरे महिला हो या पुरुष हो, सभी समाज में सभी लोग भी हैं और गलत लोग भी हैं। इसका मतलब तो यही हो गया। अभी हम कह देंगे कि भाई गढ़वा में आजकल बहुत पुरुष लोग हेरोइन पी रहा है, तब तो इसका मतलब हेरोइन पिए वाला क्या करेगा कि 100 से आदमी के जमा कर लेगा। 70 या सब पुरुष ने कहा था हेरोइन पी रहा है। अरे ना रे मर्दे, पर्टिकुलर मैं उसे कहता हूँ जो हेरोइन पी रहा है, जो समाज से भटके हुए लोग हैं। मैं आगे आने वाले जनरेशन को थोड़ा सचेत कर रहा हूँ कि भाई आदमी आइन मत बनिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कई लोगों को आदमी आइन बना देगा। अब पूछेगा नाम बताइएगा, हम नाम कहला बताएंगे? ऊपर वाला सब देखता है नहीं? आप लोग सुने होंगे कि रोजा में वो मौलवी साहब सोचे कि पानी बड़ी प्यास लग गया तो कैसे करें, तो डूब के डुबकुरिया मार के भीतर ही ले 2 गाल पी के निकल जाएंगे। इसलिए पी रहा था, बस कछुए अटक गया, खुल गया। तो ऐसी बहुत सारे आदमियाइन जो आज हैं, उन आदमियाइन से भी मेरा विनती है, ईस्ट इंडिया के बहकावे में मत आइए। कहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी को 24 घंटा, ओनली 24 घंटा के मोहलत, कहला क्या हम कर दिए? मैं तो महिला का पूजा करता हूँ, नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ। ये भाजपा तो 33% लोकसभा या विधानसभा में आरक्षण देने वाली पार्टी है, और जेएमएम के लोग हमारा कह रहा है कि सत्येंद्र तिवारी के ना बाबूलाल जी से कह के पार्टी से निकलवाई देंगे। कहला तो राजा साहब कहा है जो बढ़िया तुम लोग मुद्दा धैले है, साहब मैंने तो चलिए जाते हैं, एक एक राजा तो हमारा गैया गैया कैले है। वे राजे साहब वो जाके जेएमएम मुला के कह रहा है जब तुम लोग ऐसे करो, गढ़वा में तो धरना दिया ना जी, रांचियों में धरना दे दो, और नहीं तो उनसे माफी मंगवाओ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि माफी मांगना तो दूर के बात, मैं उन आदमियाइन को मेरा निवेदन है, विनती है कि मत बनिए आदमियाइन, अपने पति को धोखा मत दीजिए। जो आदमी अपने पति को धोखा देता है, पति परमेश्वर होता है। वैसे भी गाना है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो आदमी अपने पति का भला नहीं हो सकता है, तो समाज का क्या भला करेगी? आज वैसे लोगों से आम महिला के बीच गलत संदेश जा रहा है, जो लोग आदमियाइन के रूप में घूम रही हैं। और आम महिला से भी मेरा विनती है, उनके अंदर छुपी हुई आप राक्षसी प्रवृत्ति को देखिए।
आप आदमी आइन बनने की ओर मत बढ़िए। और जहां तक माफी मांगने का सत्येंद्र तिवारी का काम आप बात कहिएगा, मैं आप पत्रकार बंधु से मेरा विनती है, निवेदन है, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर सत्येंद्र तिवारी ने आदमी आइन में कोई अनपार्लियामेंट्री अगर वह वर्ड है, तो आप हमको सलाह दीजिए, मैं एक हफ्ता तक कान धर के माफी मांगते रह जाऊंगा डायरेक्ट। अब अगर नहीं है तो माफी तो छोड़िए, लॉगी पर खड़ा होकर बोलेंगे कि भगवान इन आदमी आइनों के साथ इंसाफ करो। जो अपने पति का भला नहीं कर सकता है, वह आम महिलाओं का क्या भला करेगा। कौन लोग हैं जो उनको ठग के लागे थे राशन और पेंशन दिलाने के नाम पर। देखिए, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा महाराजा मैं हर अवसर पर बोलता हूँ। अभी मैं देखा है वो कार्यक्रम में जो राजा साहब को कागज इसे दिखा रहे थे कि देखो, कोर्ट कह दिया जो राजा साहब एकदम चोर नहीं है। हाँ, तो ही काबिल है ना। वहां पर मैटर क्या हुआ, सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। अब सरकार में कौन है भाई, भैया जी वह है। अब भैया जी और राजा साहब में साठ गांठ है। तो जब सरकार पक्ष नहीं रखेगा तो केस हार जाएगा कि नहीं सरकार। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये सत्येंद्र तिवारी ले जाएगा। अगर ये जिंदा है, ये भैया जी और राजा जी को कभी चैन से नहीं रहने देगा। अब भैया जी और राजा जी में दोनों में काफी समानता है, सिमिलरिटी है। यहीं पर आप रंका चले जाइए, चंद्रवंशी समाज के जमीन लुटा रहा है, उस पर बिल्डिंग बन रहा है, उसमें ठेकेदारी पास करा दिया भैया जी। अब 3.5 एकड़ चंद्रवंशी पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, साहू समाज से जो लोग आते हैं, उनके जमीनवा को सीओ एफडीओ पटक के लूट लिया। इनका 55 कट्ठा जमीन है। और जिसका 25 एकड़ जमीन है, गरमजरुआ जमीन था, जिसका उम्बाल बनवा लिया, उस पर नजर नहीं जाता है सरकार का। बस गरीब गुरबा की जमीन लूट के हड़प लो। और उसको बहाना क्या है, तेरा तो भाई मलगुजारी तो रसीद नहीं कट रहा है। भाई इसी बयान पर मैंने कहा था कि जो जमीन मेरे कब्जा में पिछले 100 सालों से है, अगर मैं रसीद नहीं भी कटा पाया तो क्या गरमजरुआ जमीन का माल बांधने का कानून नहीं है क्या। देश आजादी से लेकर गरमजरुआ जमीन का कभी माल नहीं बनाया, बनाया। कौन बनवाया, जो चालू पुर्जा लोग थे, जो कोर्ट कचहरी जानते थे, जो ब्लॉक बीडीओ सीओ से मिलते थे, उन्होंने माल बनवा लिया। लेकिन गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी अगर माल नहीं बनवाया तो जमीन उसका लूट लेगा। इसी को मैं थोड़ा भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैं कहा कि मान लो किसी दिन नहा धोआ के हमारे मेहरारू सेंदूर नहीं लगाई, तो कोई आदमी हमारे मेहरारू के कहेगा जिनका मेहरारू नहीं है। तब आप फिर पूछेगा जी मेहरारू मैंने, अरे पत्नी रे मर्द अंग्रेजी में, चाहे वाइफ कहिए, ओकरे मेहरारू कहते हैं। वहू पर लोग कहता है कि जब इनका पत्नी सेंदूर नहीं लगाएगी तो क्या हो जाएगी। ईमानदारी वैसा वैसा आंख हम आज तक नहीं देखे। आप पूछेगा जी किकर आंख, हम नहीं जानते हैं। उतना बड़ा बड़ा आंख आपका भेजवा के वो बड़े बड़े का आंख का। हम तो रातों पे उठ जा रहे हैं चिहुक के, लतवा जैसा मार रही है बाटे बाट। तो डांड दिन नहीं मारी, नहीं तो हम ऑपरेशन कराए हॉर्निया के। तो बढ़िया किया कि मुंह पर मारा तो लतवा डोल रहा है। सब नौटंकी नहीं चलने वाला है। भैया जी के चाल को लोग यहाँ समझ गए हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भैया जी विकास पुरुष है। रात भर हम हंसते हैं, इस विधानसभा का सत्यानाश कर दिया ठाकुर। हमारे कई योजना के ऊपरे रिपेयरिंग करके नाम में नहीं कहा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। करता है रिपेयरिंग और लिखता है निर्माण, जबकि डायमंड सड़क का कार्य होता है, निर्माण रिपेयरिंग होता है। इससे तो पूछेगा जो तू का काम किया, बड़ा बड़ा काम बताओ। 5 गो योजना नहीं बता पाएगा। हम कह रहे हैं कि 4 साल होने को है। ऐसे भैया जी वैसे कहिएगा तो 3.5 साल कहता है, लेकिन हम लोग 4 साल कहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूर जाओ ताकि भैया जीवा के हम लोग यहाँ से बिक दें। लेकिन उससे पूछेगा कि कई साल हुआ, अभी तो 1.5 साल बाकी है। उसको लगिए नहीं रहा है कि सिराएगा दिन। सिरा जाएगा बाबू, घबराओ मत, सिरा जाएगा नहीं, ठंडा हो जाएगा, तू घबराओ मत। तो भैया जीवा को जो लोग विकास पुरुष कहते हैं और योजना का लिखते हैं, काल एगो प्रेस वार्ता हुआ होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। कई लोग चलिए बेचारे वेतन भोगी भी हैं, उस पर मैं खुश हूं कि हमारे लोग कहीं ना कहीं जाकर के एडजस्ट होकर के इस 5 साल को काट रहे हैं। बहुत सारे लोग, उसमें 90% लोग तो मेरे ही हैं और कहते भी हैं कि भैया गोसैया मत, तनी कुछ लाभ होकर लेवे समय लेके हमें आ जाएंगे। बहुत लोग उसमें हैं, लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। मेरा देखिए मुख्य रूप से आज यही 2 प्रोग्राम था। एक, अनराज डैम के पानी बहाने के चलते
42 गांव के धान मर गया। और प्रत्येक वर्ष चूंकि धान में पानी कैनाल से मिलता था, चूंकि डैम में पानी जब कभी भी होता था उसमें पानी प्रचुर मात्रा में स्टॉक हो जाया करता था, और इतना पानी स्टॉक होता था कि अगले साल अगर बारिश जीरो भी होगा तो 1 साल 2 साल उस पानी से पटवन होता था। लेकिन भैया जी ने ठेकेदार को फायदा दिलाने के लिए पूरे पानी को ड्रेन करा दिया, पूरे पानी को बहा दिया, ताकि सूखा में कुइयां 15 फीटा कुइयां खनने में कम पैसा लगेगा। और रुपया में हो सकता है कि भैया जी का एगो भाई है, आप लोग तो जानते करते होंगे, कमीशन लेता है 7-8% ठेकेदार के पटक पटक के मारता है। हम लेकिन एक चीज कहेंगे कि आज तक मैं भैया जी जैसा हेहर आदमी नहीं देखा हूँ। मर्द देहाती को कहावत है कि मुंह खाता है तो आंख ल जाता है, नहीं ल जाता है, देहाती को कहावत है। अब भैया जी का कितना बड़ा हेहर है, मैं उसको दाद देता हूँ। उसका हेहराई वाला मशीन का मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ से ही लाया है। मतलब पूरा जग जान रहा है, चौक चौराहा पर चले जाइए, पान दुकान पर चले जाइए, ये चर्चा आम है। इसका भाई बिना कमीशन लिए हुए कोई काम नहीं करता है, और कहता है कि बहुत विकास पुरुष में हूँ। घबराओ मत बहादुर, मैं तो आप लोग के माध्यम से भैया जी को सूचना देना चाहता हूँ कि भैया जी अगर तू असल माई के दूध पिया है, इस विधानसभा में भागना मत, तुम चुनाव लड़ना। बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया जी वाला लॉक गया है कि यहाँ के पब्लिक हमको समझ गया, विधानसभा बदल देंगे तो होकर फिर ठक के जीत जाएंगे। मेरा चुनौती है भैया जी को और राजा साहब को भी, आप लोग अगर असल माई के लाल हैं, अगर आप लोगों ने अपने माँ का दूध पिया है, इस विधानसभा को फेस करो। दोनों लोग, दोनों को अगर दर दर के नहीं गड़िया दिया इस सत्येंद्र तिवारी, मैं विधानसभा छोड़िए, मैं राज छोड़ के चला जाऊंगा। करते हैं दोनों मिलके गरीब को लूट रहे हैं, आज नौटंकी करते चल रहे हैं। इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।